हरि ओम। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। कर्मयोग तीसरा अध्याय गीता का। आज हम श्लोक नंबर 10, 11, 12, 13 इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले श्लोक 10 का उच्चारण करते हैं। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधु। पिछली बार हमने देखा कि भगवान ने यज्ञार्थ कर्म की बात की, अब उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो पूरी सृष्टि है, इतनी बड़ी महान सृष्टि है, इसको जब प्रजापति ने रचा होगा तो इसके पीछे कुछ नियम है, लॉज हैं, जिससे ये सृष्टि व्यवस्थित रूप से चल रही है, इतना ऑर्डरली रूप से चल रही है। तो वो लॉ क्या है, वो कौन सा तत्व है जिससे हम सब इस तरह से एक दूसरे से जुड़कर ये सृष्टि को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसे कह रहे हैं वर्स नंबर 10 में। प्रजापति ने सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित प्रजा का निर्माण कर कहा, इस यज्ञ द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला होवे। ये प्रजापति का हमारे लिए निर्देश है। प्रजापति यानी ब्रह्मा जी। इंग्लिश देख लेते हैं। ब्रिंगिंग फोर्थ क्रीचर्स विथ सैक्रिफाइस, प्रजापति द क्रिएटर सेड, multiply by means of sacrifice, let it yield whatever you seek। तो कामधेनु का जिक्र आया, जो इंद्र की गाय है। कहते हैं कि जो भी इच्छा हो उससे उनसे मांगो तो वो पूरी होती है। इसी प्रकार भगवान हमें वो सूत्र बता रहे हैं कि आपको ये जो शरीर मिला है, ह्यूमन बॉडी मिली है, इससे अगर आप यज्ञार्थ कर्म करते हैं, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि यज्ञ से प्रजापति ने की, तो यज्ञ इसका सूत्र है। तो सभी लोग अगर यज्ञार्थ कर्म करेंगे, यज्ञार्थ कर्म यानी अपने कर्तव्य कर्म सत्कर्म करेंगे, तो हमें जो भी हमारी मटेरियल नीड्स हैं वो भी पूरी होंगी और हमारी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो भी होगी। बल्कि इसी रास्ते चलते हुए हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि हम सब जो ये पूरा यूनिवर्स है, कॉस्मोस है, ये सब कनेक्टेड है और सब एक दूसरे पे आश्रित है, डिपेंडेंट है। तो हमें इस प्रकार काम करना है कि हमारा इस सृष्टि से, प्रकृति से देना जो है वो अधिक हो और लेना कम हो, नहीं तो शोषण होगा। अगर वो होगा तो इसका बैलेंस बिगड़ता है। इसीलिए प्रजापति ने हमें आदेश दिया कि आप अपने अपने अलॉटेड ड्यूटी अच्छी तरह निष्काम भाव से करो, तो आपको जो चाहिए, जो सुख आप चाहते हैं वो भी मिल सकता है। ये हमें बताया। और फिर इसी बात को आगे कह रहे हैं वर्स 11। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। भगवान कह रहे हैं तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो, उनका संवर्धन करो
और वे देवतागण तुम्हारा संवर्धन करेंगे। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को तुम प्राप्त करो। By means of this sacrifice, nourish the devas. Let the devas nourish you. Mutually nourishing, may you win the supreme good. What is supreme good? Supreme good is the moksha. हम परमात्मा को पा सकते हैं, हम मुक्त हो सकते हैं। किस प्रकार? हम म्यूचुअली, हमारे ऊपर देवताओं का अनुग्रह है। पहले तो इसको रिकॉग्नाइज करना। पूरा जीवन बीत जाता है, हम इस बात को अच्छी तरह रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये जो पंच महाभूत है, ये जो सन गॉड, रेन गॉड, ये जो सारी प्रकृति और हमें अन्न देती है, जल देती है, वायु, अग्नि, इन सब का हम पे जो अनुग्रह है, और इसी प्रकार इस शरीर में जो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, पंच प्राण, ये जो चल रहे हैं, सिस्टम चल रहा है, क्या हमारे चल रहा है, ये सब देवताओं का अनुग्रह है। हर एक इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता होते हैं, तो हमें उनके प्रति श्रद्धा, उनसे प्रीति, उनसे भक्ति ये डेवलप करनी है। और हम क्या कर सकते हैं? कम से कम हाथ जोड़ के रोज सूर्य भगवान को नमस्कार तो कर सकते हैं, थैंक यू कैसे, हमारा जीवन उनसे है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये ना ये जो देवता है, द वेरियस लॉज ऑफ द यूनिवर्स, और हमारा जो जीवन है, ये बड़ा डेलिकेट बैलेंस है। और अगर हम एक दूसरे को नरिश करें तो ये बहुत अच्छी तरह खिलेगा हमारा जीवन। और कह रहे हैं कि इससे आपका परम श्रेय तक आप पहुंच सकते हैं। मतलब हम मटेरियल गुड्स तो पा ही सकते हैं, संसार में सुखी होने का भी फॉर्मूला यही है कि हम उन देवताओं के अनुग्रह को अनुभव करें और उनके प्रति जितना भी हमसे हो सकता है। अब देवताओं का अनुग्रह यानी ये जो लोग हैं संसार में, जो ये एनवायरनमेंट है, ये सब के पीछे देव शक्ति है, तो उनके साथ हमारा कैसा रिलेशन हो। So when we act in the spirit of harmony and cooperation, we are fulfilling our duty as the citizen of this universe. तो समग्र जीवन से जुड़ना है। हम ये जो कटे कटे जीते हैं ना, बड़ा स्वार्थी, सेल्फ सेंटर्ड, ऐसा नहीं, पूरी समष्टि के साथ हमारा कनेक्शन है। सो देवतास मतलब हम ऐसे भी समझ सकते हैं ना, द वेरियस इंचार्जेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिवर्स। मैंने कहा कि सन गॉड है, रेन गॉड है, हर एक जो एक्टिविटी चल रही है इस संसार में, इसके पीछे कोई देव सत्ता है। और अगर हम उनके साथ, तादात्म्य के साथ जिए, तो हमारा जीवन बड़ा सुखमय हो सकता है। भगवान कह रहे हैं कि आप भी उन्नति के प्राप्त हो, आपका भी संवर्धन हो, पोषण हो, और देवताओं का भी पोषण हो। सो द एनवायरनमेंट ऑल्सो इज प्रोटेक्टेड और हम भी प्रोटेक्टेड। अभी मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि किस तरह हम जब सेल्फिश होते हैं तो हम शोषण करते हैं। जैसे जो जिनका मछली पकड़ने का व्यापार है, अब वो तो जनरेशन से वो यही कर रहे हैं और उसमें कोई गलत भी नहीं है, आप जाइए, आप मछली का व्यापार कीजिए। लेकिन जब ग्रीड बढ़ी तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो नेट है उसको इतना मतलब छोटा बनाया उसके वो, कि उसमें जो बच्चे हैं ना मछली के, छोटे छोटे बच्चे, वो भी फंस जाते हैं। अब वो फंस जाते हैं तो आपको एक बार दो बार तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि आपके नेट में ज़्यादा फिश आ गए, लेकिन आगे चल के क्या होगा कि वो जो फिश की पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी और फिर आपका बिजनेस डिक्लाइन होगा। तो ये समझ में आना चाहिए कि शोषण जो है वो तात्कालिक बेनिफिट दे सकता है, ऐसा लगता है कि बेनिफिट देगा, लेकिन इन लॉन्ग टर्म it is going to ruin the environment, and also our own progress will be hampered. तो इसको समझ के हमें आँख खोल के जीना है। यज्ञार्थ कर्म एक सूत्र है। वर्ष 12 देखते हैं।
इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैतत्तान् अप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। भगवान थोड़ा हार्ड शब्द यूज कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं यज्ञ द्वारा पोषित देवतागण तुम्हें इष्ट भोग प्रदान करेंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना भोगता है वह निश्चय ही चोर है। स्तेन कहा the devas nourished by sacrifice will give you the enjoyment you seek. Whoever enjoys whatever they have given without giving them anything reciprocally is indeed a thief. अब ये हमें अपने को जांचना है कि हम कहीं चोर तो नहीं है, हम ऐसे तो नहीं है कि जो प्रकृति का है, परमात्मा का है, उनका दिया हुआ है, उसमें से हम जो ले रहे हैं, हम रेसिप्रोकली कुछ प्रदान भी दे भी रहे हैं या नहीं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैं एक एम्प्लॉय हूँ, एंड इफ द एटीट्यूड इज ओनली टू get everything from that organization without doing my job or my duty which I am supposed to do for the organization, तो वो नरिश नहीं होगा। और फिर मैं जो ऐसा काम करती हूँ वो उसे भगवान कह रहे हैं कि आप चोर हैं। ये बहुत ही हार्श टर्म है, क्योंकि चोर कहने का मतलब है कि जब इस संसार में भी जब कोई चोर पकड़ा जाता है तो उसे दंड होता है। तो अगर हमने प्रकृति में चोरी की है तो हमें भी उसका दंड प्रकृति अवश्य देगी, क्योंकि वो उसका लॉ है। और ये देखिए आप, ये कितना अच्छी फीलिंग है कि परमात्मा सत्ता, इतनी बड़ी सत्ता, लेकिन वो देव सत्ता है, बट दे ऑल्सो डिपेंड ऑन अस फॉर फंक्शनिंग। मतलब हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, हम भी इस प्रकृति में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये जो लेन देन की बात है ना, ये कितना ब्यूटीफुल है। और हमेशा ध्यान रहे कि देने पे जोर रहे और लेने पे नहीं। जैसे है ना, 3 तरह के लोग हमको दिख सकते हैं इस संसार में। जो लोवेस्ट लेवल है, जो बिल्कुल ग्रॉस जिसका इंटेलिजेंस है, जिनका हार्ट डेवलप नहीं है, वो क्या कहेंगे? नो कंट्रीब्यूशन, ओनली कंजम्पशन। मतलब जो भी है संसार में मेरे कंजम्पशन के लिए है, मेरा जो ड्यूटी है, मेरा जो उसके प्रति दायित्व है, उससे बिल्कुल अनभिज्ञ, किसी भी देवता के प्रति कोई अनुग्रह की भावना नहीं, भक्ति की भावना नहीं, सिर्फ लेना, लोगों का शोषण करना, ये एकदम लोवेस्ट लेवल है। उससे नेक्स्ट लेवल क्या है? वो सेल्फिश तो है, लेकिन वो जानता है कि मुझे देना भी पड़ेगा, तो लेता है और देता है, लेकिन उसकी दृष्टि अभी भी लेने पे है, ज़्यादा लेना ही है। और चूँकि दिए बिना काम नहीं चलता है, इसलिए मैं थोड़ा देता हूँ। सो दे आर ऑल्सो नॉट फुल्ली इवॉल्व्ड। लेकिन जो हाईएस्ट लेवल ऑफ पीपल है वो कैसा है? वो सेल्फलेस है। वो, उसकी दृष्टि देने पे है। हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट? देना उसके लिए इम्पोर्टेंट है और फिर लेता है। इसीलिए हमारे यहाँ ना अधिकार से ज़्यादा कर्तव्य पे जोर है हमारी पूरी संस्कृति में। इसीलिए कर्तव्य, मेरा कर्तव्य क्या है? हम अपना कर्तव्य करें, अधिकार हमें अपने आप मिलता है। तो ये व्हाट इज ट्रू फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रू फॉर दिस होल यूनिवर्स। विदाउट डिस्चार्जिंग द डेट्स, जो हम पे देवताओं का कर्जा है, उसको हमने उतारा नहीं और हम एंजॉय कर रहे हैं, तो उसे कह रहे हैं कि वो चोर है। एक तो इस पूरी प्रकृति में आप देखिए, इंक्लूडिंग दिस बॉडी, मेरा ऐसे कहने के लिए क्या है? सब कुछ परमात्मा का अनुग्रह है। दिस अर्थ इज आवर कॉमन मदर, सो बी ग्रेटफुल टू नेचर। प्रकृति का शोषण नहीं करना। एंड दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू गॉड, परमात्मा का शरीर दिया हुआ ये संसार, परमात्मा का दिया हुआ ये शरीर। तो फिर इस पे मेरा अधिकार करना या इसको
मिसयूज करना, ये तो फिर चोरी हो गई ना, शोषण हो गया। तो कृतज्ञता की भावना के साथ आप अपना दायित्व पूरा करें, और वे पूरी प्रकृति देने के लिए तैयार है। प्रकृति में तो उसका स्वभाव है, हम तो एक अनाज बोते हैं और प्रकृति हमें हजारों वापस करती है, लॉ ऑफ नेचर है। तो 11th 13th देखते हैं। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। भगवान कहते हैं, यज्ञ में अवशिष्ट अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो केवल स्वयं के लिए पकाते हैं वे तो पापों को ही खाते हैं। Another harsh statement. So, the good people who eat what is left after the offering sacrifice are liberated from all sin, whereas the sinners who cook for their own sake only, they eat sin. आचार्य कहते हैं कि आपने अपना कर्तव्य किया और फिर वो यज्ञ भावना से किया, तो यज्ञ के प्रसाद के रूप में उसका जो मिला बचा हुआ उसको आपने यूज किया, तो वो अमृत है। अमृत इसलिए कह रहे हैं, आचार्य शंकर कहते हैं कि बिकॉज इट विल लीड यू टू मोक्ष, लिबरेशन। इसीलिए ये एटीट्यूड बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए। और भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति से लेता है, सबसे लेता है और उसको शेयर नहीं करता, उसको परमात्मा को ऑफर नहीं करता और सिर्फ अपने लिए पका के खाता है, वो तो पाप ही खाता है। मतलब पहले तो चोर कहा, अभी पापी कह रहे हैं। तो ये जो चोर है, जो पापी है, उसको पाप का, चोरी का फल मिलेगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं यज्ञार्थ कर्म। और ये जो पूरे यूनिवर्स में एक डेलिकेट बैलेंस है, हम सब कनेक्टेड हैं। तो हमारा जो ये नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, ये गीता जी से आता है, क्योंकि ये फैक्ट है कि जब हम सब एक साथ नरिश होंगे, हम एक साथ डेवलप हो सकते हैं। और कोई भी अंग अगर वैसे रिदम में न काम करे तो उससे नुकसान होता है सिस्टम का। तो ये पूरा यूनिवर्स किसी लॉ से चल रहा है, और कितना सुंदर इसमें एक यज्ञ चक्र चल रहा है, उसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।